हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 10th के सामाजिक ज्ञान विषय के जो हमारा टॉपिक रनिंग में था उसमें आप सभी का स्वागत है। ये टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है भारत में मृदा संसाधन। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से भी आते जरूर हैं। इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 2 मिट्टियाँ हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज उससे आगे आप देख रहे हो तीसरे नंबर पे, चौथे और पांचवें ये जो मिट्टियां हैं, लाल व पीली मिट्टी, लेटेराइट, मरुस्थली और वन, ये जो मिट्टियां हैं, ये जो मृदा हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए अपन सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत में मृदा संसाधन। पहली जो आप देख रहे हैं वो है लाल व पीली मृदा। देखिए इस मिट्टी का नाम क्या है, लाल व पीली। तो पहले ही प्रश्न आता है कि इस मिट्टी का नाम, कलर, ये चीजें कैसे बनी। तो जाहिर सी बात है कि इसका कलर लाल और पीला जैसा होगा, इसलिए इसका नाम लाल व पीली मृदा पड़ा। अभी लाल और पीला कलर कहां से है, मैं इसका जवाब आपको देता हूं। बेसिकली जो लाल और पीली जो मृदा है वह दक्कन के पठार के दक्षिणी हिस्से में और पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। यहां पर आग्नेय चट्टानों की भरपूर मात्रा में ये आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय चट्टानें इतनी गर्म होती है और उसमें लोह धातु की मात्रा पाई जाती है। कौन से धातु की? लोह धातु की मात्रा पाई जाती है कहां पर? आग्नेय चट्टानों पर। और इसलिए चूंकि आप सभी जानते हैं कि लोह धातु जो होता है उसका जो कलर थोड़ा सा लाल लिए हुए होता है, और इसलिए इसका जो कलर होता है कौन सा होता है? लाल। साथ में पीला कलर और इसमें बोला गया है पीली मृदा। पीला कलर कहां से आता है? तो पीला कलर इसमें आता है जल योजन के कारण। इस मिट्टी में जल का योजन होता है और धीरे धीरे उसका कलर येलो सा हो जाता है, यानी पीला पड़ जाता है। वेल, लाल व पीली मृदा जो है कहां पाई जाती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के अंदर इस मिट्टी की भरपूरता पाई जाती है। खासकर इस इलाके के अंदर जहां पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा? वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी को जानने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, वो है लेटेराइट मृदा। और प्यारे विद्यार्थियों, लेटेराइट मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो है इसका नाम कहां से आया? लेटर नाम का जो शब्द है, लेटर, वैसे लेटर का मतलब हम जानते हैं पत्र होता है, लेकिन यहां पर लेटर का मतलब पत्र नहीं है। लेटर का मतलब यहां पर ये जो लेटर वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। और इस लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट, जो मकान में, चुनाई में, भवन निर्माण में काम में ली जाती है। खासकर ये जो लेटराइट मृदा है, कौन सी? लेटराइट मृदा, ये लाल और पीली मिट्टी के ठीक विपरीत है। कैसे विपरीत है? ये जो मिट्टी है ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां पर बहुत ज्यादा मानसून अच्छा रहता है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट। और इस मिट्टी में जहां ये मिट्टी पाई जाती है उस इलाके में क्या होता है? निक्षालन की प्रक्रिया पाई जाती है। कौन सी? निक्षालन की। साथ में एक खास बात क्या देखने वाली है कि जो ये लेटराइट मृदा है इसमें ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। किसका? ह्यूमस का। एक्चुअली ह्यूमस होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ह्यूमस क्या है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने की जो प्रक्रिया है, मिट्टी को जो उपजाऊ बनाता है जिससे फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। और वो यहाँ लेटराइट मृदा में कम पाया जाता है ह्यूमस। और ये जो मिट्टी है दक्षिण भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत के अंदर जो तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब ह्यूमस का अभाव होते हुए भी यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी विधियों से और मिट्टी का उपचार करके इसको इतना उपजाऊ बना लेते हैं कि यहाँ पर चाय, देखिए, चाय, कॉफी और यहाँ तक कि काजू, इसकी भरपूर उपजाऊ वहां पर किया जाता है, भरपूर पैदावार वहां की जाती है। लेटराइट मिट्टी दक्षिण भारत के अलावा असम में भी पाई जाती है, यानी पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है कुछ कुछ इलाकों में। इस प्रकार से लेटराइट जो मृदा है भारत के, हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है। और इस मिट्टी का उपचार करके इसको खेती के योग्य, फसल के योग्य, कृषि के योग्य बना लिया जाता है।
इसके बाद हम अगली मृदा की ओर बढ़ते हैं और वो है मरुस्थलीय मृदा। ये हमारे राजस्थान के अंदर, चूंकि मैं राजस्थान से हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पर ये मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये मरुस्थलीय हिस्सा राजस्थान का है। यहाँ पर देखिए इस मिट्टी का जो रंग है, कलर है, वो क्या है, लाल व भूरा, थोड़ा थोड़ा लाल, थोड़ा थोड़ा भूरा। और इस मिट्टी को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है रेतीली मिट्टी। रेती जहां पर होती है वहां पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इस मृदा की खास बात क्या है कि ये मृदा लवणीय होती है। कैसी मृदा होती है, लवणीय। इस कई जगह तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस मिट्टी में इतना लवण पाया जाता है, इतना नमक पाया जाता है कि यहाँ के लोग वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें नमक भी बनाते हैं और उस नमक का एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस रेतीली मृदा के अंदर, इस लवणीय मृदा के अंदर, इस मरुस्थलीय मृदा में इसका रंग लाल और भूरा होता है। इसमें एक खास प्रक्रिया पाई जाती है जिसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से वर्ड को, अंतः निस्यंदन, इनफिल्ट्रेशन। ये जो प्रक्रिया है इसको मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखा समझाता हूं। देखिए ये मिट्टी की ऊपरी सतह है, ये मिट्टी की ऊपरी सतह है जहां पर रेतीली मृदा पाई जाती है और इस मृदा के नीचे यहां पर कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम, चूना, कंकर, ये पाए जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो नीचे की जो सतह है, इस रेतीली मृदा के जो नीचे जो क्षेत्र है, वहां पर कैल्शियम यानी चूना ज्यादा पाया जाता है। अब वहां पर क्या है कि तापमान उच्च रहता है, बारिश बहुत कम होती है, धीरे धीरे वो शुष्क होने लगती है और पानी इसके अंदर नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो चूना टाइट पड़ जाता है, गाढ़ा पड़ जाता है और इस अंतः निस्यंदन की प्रक्रिया के द्वारा वाटर अवरुद्ध हो जाता है, अंदर नहीं जा पाता, जिससे भूमि के अंदर नमी की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि इस मिट्टी को भी, रेतीली मिट्टी को भी, मरुस्थलीय मृदा को भी विभिन्न विधियों के द्वारा कृषि के योग्य बनाया जा सकता है और राजस्थान के अंदर बीकानेर, गंगानगर इलाकों में इस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया गया है और इसमें पैदावार भी जारी हो गई है। उसके बाद हम देख रहे हैं वन मृदा। कौन सी मृदा? इसके नाम से पता है कि ये ऐसे स्थानों में पाई जाएगी जहां पर वन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, पेड़ पौधों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी, जंगल बहुत होंगे, पहाड़ी क्षेत्र होंगे। और आप देख भी रहे हो ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हिंदुस्तान का जो हिमालय का क्षेत्र है उसके अंदर ये मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। नदियों का जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पे भी मृदा पाई जाती है, नदी घाटी के तलहटियों में भी मृदा पाई जाती है। तो ये मिट्टी है वो कहीं कहीं पर दोमट और सिलदार हो जाती है, दोमट और सिलदार हो जाती है। इस मिट्टी के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं अपर्दन की प्रक्रिया। कौन सी मृदा है, कौन सी प्रक्रिया है, अपर्दन। आपने देखा क्या, पिछली अपना थोड़ा सा वापस आते हैं, जो मरुस्थलीय मृदा है उसमें अंतः निस्यंदन की प्रक्रिया पाई जाती है। कौन सी? अंतः निस्यंदन की। ये जो वन मृदा है इसमें अपर्दन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेटराइट जो मृदा थी उसमें कौन सी प्रक्रिया पाई जाती थी? निक्षालन की। आप समझने का प्रयास कीजिए और साथ साथ में अपने तथ्यों को भी जुटाइए। एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आता है, अगर मान लो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निक्षालन की प्रक्रिया कौन सी मृदा में पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? लेटराइट मृदा में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है मरुस्थलीय मृदा के अंदर कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, आप कह सकते हैं अंतः निस्यंदन की। आपके पास प्रश्न ऐसा आ सकता है कि अपर्दन की प्रक्रिया कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, तो आप बता सकते हो वन मृदा। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें मिट्टी में। साथ में देखिए ये जो मिट्टी है वो अधिसिलिक होती है और ह्यूमस रहित होती है। जो वन मृदा है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है, यानी इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और देखो जो क्या लिखा हुआ है, अधिसिलिक पाई जाती है। इस मृदा के अंदर ह्यूमस का भी अभाव पाया जाता है, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, मृदा को उपजाऊ बनाने वाले पदार्थ हैं वो इसमें कम पाए जाते हैं। कौन सी मृदा में? वन मृदा में। इस प्रकार आपने देखा लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा, इन चारों के जो कंसेप्ट थे मैंने आपको क्लियर करवा दिए। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसमें किस चीज की मात्रा पाई जाती है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। और ये निश्चित रूप से ये जो वीडियो है, ये वीडियो लेक्चर जो आज का है आपके लिए लाभकारी होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू गाइस।